अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हमने रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम अब पढ़ना है। वैसे तो हम पहले सारे माइक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट का छोटा छोटा किरदार पढ़ते आए हैं कि पौधे में कहाँ कहाँ चाहिए। नाइट्रोजन के बारे में भी हमने पढ़ा है और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हम इनके बारे में नाइट्रोजन मैग्नीशियम ना बड़े ही अहम है, ये दो मैक्रो न्यूट्रेंट पौधे के लिए ना, तो इसलिए हमें इनको डिटेल में पढ़ना भी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो हम इनको अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन कहाँ पे ज़रूरी है? वो कहते हैं नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको नाइट्रोजन का रोल पढ़ाया था तो मैंने बताया था प्रोटीन के लिए कैसे ज़रूरी है नाइट्रोजन। आपको याद है प्रोटीन कैसे बनती हैं? छोटे छोटे अमाइनो एसिड, जिस तरह तस्बीह के दाने नहीं होते, इस तरह छोटे छोटे अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, तस्बीह के दानों की तरह आपस में मिलते हैं और मिलकर प्रोटीन बना देते हैं। अब वो जो हर एक अमाइनो एसिड है ना, उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है। उस अमाइनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है अगर आपको याद हो? दरमियान में कार्बन होता है, इधर NH2 होता है, इधर COOH होता है, इधर हाइड्रोजन होता है और इधर R होता है, ठीक है। तो ये देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। तो इसलिए वो कह रहा है नाइट्रोजन जो है उसने बनाना है अमाइनो एसिड्स को, और अमाइनो एसिड्स ने फिर प्रोटीन बनानी है, सही है, क्योंकि अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो नाइट्रोजन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सही है। नाइट्रोजन ने प्रोटीन को बनाना है। दूसरा, आपको पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हम एंजाइम्स का जब चैप्टर पढ़ा हमने डिटेल में यही पढ़ा कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो जब प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर तो नाइट्रोजन ने जाना ही जाना है, तो एंजाइम्स के अंदर भी नाइट्रोजन होगा, सही हो गया। और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर भी नाइट्रोजन होता है। ये कैसे होता है? न्यूक्लिक एसिड कौन होते हैं? DNA और RNA। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड कैसे मिलकर बनते हैं। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ये मैंने आपको उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया था। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते रहेंगे और मिलके DNA या RNA बना देंगे, सही है। अब वो जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में ये देखें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है ना, तो इसलिए नाइट्रोजन होगी तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस बनेगी, फिर ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, DNA RNA बनेगा, सही है। तो इस तरह उन्होंने लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन हमने पढ़ लिया कैसे किन किन चीज़ों का पार्ट है, इस तरह आपको भूलेगा भी नहीं। इसके अलावा नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था दो ही एलिमेंट्स तो क्लोरोफिल को बना रहे होते हैं, एक नाइट्रोजन और एक मैग्नीशियम। वो जो क्लोरोफिल होता है ना, उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि क्लोरोफिल के दरमियान में, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्लोरोफिल के दरमियान में मैग्नीशियम होता है। नहीं, मैं आपको ना यहाँ पर बना के लिखा देती हूँ। ये देखें, जो क्लोरोफिल होता है ना, उसके दरमियान में मैग्नीशियम होता है, यहाँ पे करके ये मैग्नीशियम होगा, और साइडों पे नाइट्रोजन होता है, ऐसे करके। ऐसा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने क्या बनाना है? पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को भी बनाना है नाइट्रोजन ने, ठीक हो गया। और नाइट्रोजन ने क्या करना है? नाइट्रोजन के फंक्शन क्या है? ये फंक्शन की हेडिंग बना सकते हैं आप, फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने हेल्प्स प्लांट्स की मदद करनी है। कहाँ पे? रैपिड ग्रोथ, प्लांट्स की जल्दी जल्दी ग्रोथ करने में। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन ने आपके प्रोटीन बनाने हैं, नाइट्रोजन ने आपके एंजाइम बनाने हैं। ये दोनों चीज़ें होंगी तो पौधा ग्रो करेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसने रैपिड, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करानी है पौधे की नाइट्रोजन ने। इंक्रीजिंग सीड एंड फूड प्रोडक्शन, इसने सीड प्रोडक्शन, इसने जो बीज है ना उसको जल्दी ग्रो करवाना है। जब बीज ग्रो करेगा तो पूरा पौधा बनेगा, फिर फल बनेगा, तो फिर इस तरीके से फूड प्रोडक्शन भी करानी है नाइट्रोजन ने। और क्वालिटी ऑफ लीफ इंप्रूव, बेहतर करना है क्वालिटी ऑफ लीफ की क्वालिटी को, लीफ के म्यार को, पत्ते के म्यार को बेहतर करना है, सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो लीफ होता है, लीफ ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, सही हो गया। तो क्लोरोफिल को नाइट्रोजन बना रहा है, सही हो गया। तो इसलिए इसने पत्ते की क्वालिटी को बेहतर करना है। प्लांट्स, अब पौधे नाइट्रोजन लेते कहाँ से हैं? पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन ने इतने काम करने हैं, पौधे के पास नाइट्रोजन आएगा कहाँ से? हवा से थोड़ा आएगा मिट्टी से, सोइल से। तो प्लांट्स नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। प्लांट्स ने डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेना, ठीक है। ये जो प्लांट्स की रूट होती है ना, ये पहले नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती हैं किस में? नाइट्रेट्स में। नाइट्रोजन हवा के अंदर फिर रही है, ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन पौधे के लिए किसी काम की नहीं है। पौधे के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर पौधा नाइट्रेट लेता है। पौधा नाइट्रोजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए उन्होंने देखो बोल्ड करके लिखा हुआ है कि प्लांट्स नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स की सूरत में, सही है। नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, सही है, तो क्या होगा? जिस तरह कि अगर आपको, तो जाहिर सी बात है पौधा कुछ अलामात दिखाएगा, जैसे आपको पता लग जाएगा कि ये अलामात तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से आ रही हैं, तो इसको ना ऐसे करो, कोई ऐसी खाद दे दो, कोई ऐसी फर्टिलाइज़र दे दो जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र हो, ठीक है। तो
इस तरीके से पौधा जो होगा ना वो कुछ अलामात दिखाएगा, उन अलामात से आपको पता लगेगा कि इसको नाइट्रोजन की कमी है। तो क्या अलामात आएंगी नाइट्रोजन की कमी की वजह से? तो नाइट्रोजन, वो कहते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या अलामात आती हैं? ग्रोथ ऑफ प्लांट स्लो हो जाएगी। जाहिर सी बात, हमने पढ़ा नाइट्रोजन ने करना क्या है, नाइट्रोजन ने रैपिड ग्रोथ करानी है, जल्दी जल्दी ग्रोथ करानी है पौधे की, ठीक है। ये ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा इशू आ रहा है, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर जो नाइट्रोजन है ना, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन ने तो पौधे की ग्रोथ करवानी है, सही है। और इसने क्या करवाना है नाइट्रोजन ने, मैंने भी तो आपको बताया, इसने क्लोरोफिल बनवाना है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, यानी हम ना इसकी हेडिंग है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? एक तो पौधे की ग्रोथ कम हो जाएगी, दूसरा नाइट्रोजन ने आपकी क्लोरोफिल बनाना था, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल की वजह से तो पत्ता आपका सब्ज था, अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ता सब्ज भी नहीं होगा, पत्ता पीला पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं, जब पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं ना, इसका मतलब है उनको नाइट्रोजन की कमी है, उनको मैग्नीशियम की कमी है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ने ही तो मिलकर क्लोरोफिल बनाना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्लोरोफिल का ये स्ट्रक्चर है, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो कैसे क्लोरोफिल बनेगा? क्लोरोफिल नहीं बनेगा। जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो जो आपका पत्ता था वो क्यों ग्रीन था? हम ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये देखें, ये जो आपका पत्ता था, सही है, ये क्यों कैसा था? ये ग्रीन कलर का था ना आपका पत्ता, तो ग्रीन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं है, क्लोरोफिल ही नहीं बना, तो पत्ता येलो होना शुरू हो जाएगा, पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लॉस ऑफ क्लोरोफिल हुआ है ना, इसको कहते हैं क्लोरोसिस, जिसकी वजह से पत्ता पीला पड़ना शुरू हो गया है, इसको कहते हैं क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का लॉस हो गया ना, क्लोरोफिल खत्म हो गया। क्लोरोफिल क्यों नहीं बना? क्योंकि नाइट्रोजन नहीं थी, ठीक है। तो वही वो बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है ना, उसकी वजह से क्या होगा, इट रिजल्ट इन, इसके नतीजे में इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सही नहीं बनेगा, ठीक है। जब क्लोरोफिल सही नहीं बनेगा तो लीव, पत्ते येलो होना शुरू हो जाएंगे, इसको कहते हैं क्लोरोसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लोरोसिस क्या है ये आप देख लें, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का लॉस हो जाना, खत्म हो जाना क्लोरोफिल का, जिसकी वजह से येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसको क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस क्यों होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में भी हम क्लोरोसिस पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम भी तो चाहिए ना क्लोरोफिल बनाने के लिए। अच्छा, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम जो है ना, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल देखिए लिखा हुआ है मैग्नीशियम इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। मैंने भी आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें दरमियान में मैग्नीशियम होता है, साइडों पे नाइट्रोजन होते हैं, तो मैग्नीशियम ने भी क्लोरोफिल बनाना है, ठीक है। और मैग्नीशियम ने क्या करना है? मैग्नीशियम एक्टिवेट मैनी प्लांट इंजाइम, इसने प्लांट के उन इंजाइम्स को एक्टिवेट करना है जो पौधे की ग्रोथ के लिए चाहिए। पौधे, क्योंकि पौधों के अंदर भी इंजाइम चाहिए होते हैं, हर जगह इंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो पौधों को भी इंजाइम चाहिए, सही है। तो जो पौधों की जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है ना, उसके लिए भी इंजाइम चाहिए, और उन इंजाइम्स को मैग्नीशियम चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि उन इंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, जाके जगाएगा मैग्नीशियम, सही है। और मैग्नीशियम ने क्या करना है? फ्रूट फॉर्मेशन, इसने भी उसी नाइट्रोजन की तरह सीड की जर्मिनेशन करनी है, जब बीज उगेगा तो फल बनेगा, और फ्रूट की फॉर्मेशन भी करनी है, सही हो गया। और हमने पढ़ा था पौधे ने नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लिया था? नाइट्रेट की फॉर्म में। इसी तरीके से पौधे ने मैग्नीशियम को किस फॉर्म में लेना है? मैग्नीशियम आयन की सूरत में लेना है, ठीक है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है मैग्नीशियम को किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म, मैग्नीशियम आयन की सूरत में। देखो 2+ आयन बना हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं अगर जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा, फिर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, फिर हमने वो बातें पढ़ी। इसी तरीके से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा? अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए, पौधे को मैग्नीशियम नहीं मिल रही, ठीक है, पौधे के इर्द गिर्द ऐसी मिट्टी है जिसमें मैग्नीशियम ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या पौधे के अलामात आएंगी, ठीक है, हम वो देख लेते हैं। अगर सफिशिएंट अमाउंट में, वो कहते हैं मैग्नीशियम अगर ख़ास अमाउंट में, एक ख़ास मिकदार में मैग्नीशियम मौजूद नहीं है, तो प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर फिर क्लोरोफिल नहीं बनेगा। ब्रेक द क्लोरोफिल इन द लीव्स, पत्ते के अंदर जो क्लोरोफिल था ना वो नहीं बनेगा। जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्ते कैसे होना शुरू हो जाएंगे? येलो होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से तो पत्ते सब्ज होते थे, क्लोरोफिल नहीं है तो पत्ते सब्ज कहाँ से रहेंगे? पत्ते येलो होना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं इसी को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोसिस। वो कहता है कि आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, अगर काफ़ी देर तक यही हाल चलता रहे कि मैग्नीशियम की कमी, आपने मैग्नीशियम की कमी पौधे की सही नहीं की, पौधे को आपने वो नहीं दी, फर्टिलाइज़र खाद नहीं दी जिसमें मैग्नीशियम होनी चाहिए थी, तो पौधा क्या करेगा? ड्रॉप गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लीव्स में ऑल्सो ड्रॉप, सॉरी पौधा नहीं, पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। पहले तो क्या होगा, जब मैग्नीशियम की कमी होगी तो ये जो पत्ते हैं ये येलो होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने नहीं देखा कि बेचारे पत्ते क्यों पीले हो रहे हैं। फिर भी मैग्नीशियम की कमी आपने पौधे की सही नहीं की, तो अब पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे, सही हो गया। तो लीव्स में ऑल्सो ड्रॉप, पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे, ये हो गया। अब हम साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं। साइड बॉक्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो कार्निवरस प्लांट्स होते हैं ना,
कार्निवरस एनिमल्स भी होते हैं। कार्निवरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरों का गोश्त खाते हैं, जिस तरह के हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो पत्ते जड़ी बूटियाँ वगैरह खाते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं ना। और कार्निवरस जिस तरह के शेर वगैरह हो गया, कार्निवरस क्या करते हैं, दूसरों का गोश्त खाते हैं, दूसरों का शिकार करते हैं। तो इसी तरीके से कार्निवरस प्लांट्स भी होते हैं। कार्निवरस प्लांट्स में ने भी क्या करना है, दूसरे का गोश्त खाना है। कैसे मतलब, अच्छा कार्निवरस प्लांट्स ना ऐसे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, ये ना बड़े खूबसूरत से पौधे होते हैं। तो इंसेक्ट उनके पास चला जाता है, इंसेक्ट उनके ऊपर जाके बैठ जाता है। तो ये ना पत्ता ऐसे करके होता है, जिस तरह कि मैं आपको बताऊँ, मान लो मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो इधर ऐसे करके पत्ता वो पौधा मौजूद था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कोई इंसेक्ट जाके इसके ऊपर बैठा, दरम्यान में मान लो यहाँ पे बैठ गया, तो इसने फ़ौरन बंद हो जाना है। जब ये फ़ौरन बंद हो जाएगा ना, तो बस भाई अब उस इंसेक्ट की तो शामत आ गई। और अब उस इंसेक्ट की शामत आ गई, इस पौधे ने क्या करना है, उस इंसेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े करके ना अंदर जो कुछ था वो निकाल के अपने लिए इस्तेमाल कर लेना है। उसके अंदर जो खासतौर पर नाइट्रोजन थी ना उस इंसेक्ट के अंदर, उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेना है। सही है। तो ये कार्निवरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो कार्निवरस प्लांट्स क्या करते हैं, ये देखें लिखा हुआ है, कार्निवरस प्लांट्स क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे पहले, ठीक है, और फिर डाइजेस्ट करना। पहले उन्होंने ट्रैप किया उस इंसेक्ट को, ठीक है, अपने अंदर फंसा लिया, और फिर उसको डाइजेस्ट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फिर उस स्मॉल जो एनिमल्स थे, जो इंसेक्ट्स थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं, फुलफिल देयर नीड्स ऑफ नाइट्रोजन, अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो ऐसा करते हैं। फ्रॉम द प्रे एनिमल्स, जो एनिमल्स इनका शिकार बन गए, उनसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उनसे नाइट्रोजन निकाल के उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं अपना प्रोटीन बनाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। ये पौधे इसलिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं। ये इस पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा हुआ है, व्हेन अ प्लांट फेसेस नाइट्रोजन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। अच्छा, अब ना पौधा होगा तो जाहिर सी बात है पौधे में कुछ नए पत्ते होंगे, कुछ पुराने पत्ते होंगे, ठीक है। जो पुराने पत्ते हैं ना उनको कहते हैं ओल्डर लीव्स, पुराने, और जो नए पत्ते होते हैं उनको कहते हैं यंगर लीव्स। अब एक पौधा है, मान लो ये पौधा था, पौधे को हम ग्रीन से ही बनाते हैं क्योंकि ग्रीन से पौधे को बनाना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये स्टेम है पौधे की, ये पौधे का पत्ता है, ये मान लो पुराना पत्ता है, और ये मान लो छोटा सा यंगर लीफ है, नया नया पत्ता बन रहा है, ठीक है। ये यंगर लीफ है, छोटा छोटा नया नया पत्ता है, और ये कोई पुराना पत्ता है, काफ़ी देर से बना हुआ है, ठीक है। और ये उस पौधे की स्टेम है ये वाली, और ये नीचे जड़ें होती हैं जिनको रूट्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो पत्ता है ना, इस पौधे को हो गई नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी। इसके यहाँ पे ऐसी सोइल है जिसमें नाइट्रोजन भी नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है। अब आपको पता है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम नहीं होएगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तो ना ये जो बड़े वाले पत्ते होते हैं ना, जब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी होना शुरू हो जाती है ना, नाइट्रोजन मैग्नीशियम तो मिल नहीं रहा, तो ये बड़े बड़े पत्ते कहते हैं कि हम तो भाई, हमने तो काफ़ी ज़िंदगी गुजार ली, हमने तो बहुत जी लिया, अब हम अपना नाइट्रोजन मैग्नीशियम ज़मीन में तो है नहीं, ज़मीन में से तो आना नहीं है, मिट्टी में से तो अब हम क्या करें। ये जो नए पत्ते बन रहे हैं ना, जो बेचारे छोटे छोटे हैं, तो अभी बनना शुरू ही हुए हैं, ये तो अभी ज़मीन से निकले नहीं हैं, मतलब अभी तो बेचारे बनना ही शुरू हुए हैं। तो ये जो पुराने वाले पत्ते होते हैं ना, ओल्डर लीव, ये कुर्बानी दे देते हैं, ये अपना नाइट्रोजन मैग्नीशियम इन छोटे वाले पत्तों को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कि चलो तुम ले लो, हमारी खैर है, हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, हमने तो मर ही जाना है, तो तुम चलो अभी नए नए बनना शुरू हुए हो, तो चलो तुम लोग तो सही तरीके से बनो ना। तो ये काम चलता है। ये उन्होंने बात लिखी हुई है कि व्हेन अ प्लांट फेसेस नाइट्रोजन और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, जब प्लांट को, पौधे को नाइट्रोजन या मैग्नीशियम की कमी का सामना करना पड़ता है ना, इट ट्रांसपोर्ट्स दीज एलिमेंट्स। तो पौधा क्या करता है कि अपने ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, नाइट्रोजन मैग्नीशियम, इनको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है पुराने पत्तों से छोटे नए वाले पत्तों की तरफ, ताकि नए वाले पत्ते ताकि जो नए वाले पत्ते भी बन रहे हैं वो सही तरीके से बन जाए। क्योंकि ये कहते हैं हमने तो ख़त्म हो ही जाना है, हम तो मरने वाले ही हैं, ठीक है, चलो ये तो बने ना सही तरीके से। तो इनको इसने अपना नाइट्रोजन मैग्नीशियम इनको देना शुरू कर देना है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि जब जब इन्होंने अपना नाइट्रोजन मैग्नीशियम इनको देना शुरू कर दिया तो ये येलो होना शुरू हो जाएंगे। सही हो गया। तो ये इतनी जल्दी येलो नहीं होते, पहले ये येलो होंगे, जो ओल्डर लीव है ना, पुराने वाले पत्ते, वो इसलिए वो कह रहा है कि जो येलोइंग ऑफ लीव होते हैं ना, पत्ते पीले होते हैं, वो पहले ओल्डर लीव्स होते हैं, पहले जो बूढ़े वाले पत्ते होते हैं वो पहले वो पीले होते हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से नाइट्रोजन मैग्नीशियम मजीद आपने नहीं देखा, इस बात को आपने गौर व फिक्र नहीं किया कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम की कमी हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, आपने कोई नाइट्रोजन मैग्नीशियम नहीं दी, तो मजीद अगर इसी तरीके से वो कहता है कि कमी कंटिन्यू बरकरार रहती है ना नाइट्रोजन मैग्नीशियम की, तो फिर ये वाले जो बेचारे पत्ते हैं, इनको कहाँ से नाइट्रोजन मैग्नीशियम आएगा। इन्होंने जब सारा अपना इसको दे दिया है, ये भी ख़त्म हो गए, तो इनके पास मजीद नाइट्रोजन मैग्नीशियम नहीं आ रहा, तो ये जो बेचारे नए वाले पत्ते हैं ना, ये भी पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहता है कि दिस सिम्टम प्रोग्रेसिस, तो ये जो पीलापन है ना, ये जो सिम्टम है लीव्स का येलो होना, ये प्रोग्रेसिस टू यंग लीव, जो नए नए छोटे छोटे पत्ते बन रहे थे ना, उनके अंदर भी जाना शुरू हो जाते हैं, वो बेचारे पत्ते भी पीले होना शुरू हो जाते हैं। पहले ये पीले होंगे, बाद में ये पीले होंगे। क्यों? क्योंकि बेचारों को कहीं से नाइट्रोजन मैग्नीशियम मिल ही नहीं रहा। जब नाइट्रोजन मैग्नीशियम नहीं मिल रहा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, तो पत्तों ने पीला ही होना है। सही हो गया। तो इस तरीके से हमने नाइट्रोजन मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म को डिटेल में पढ़ लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे से
जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ आ रही होंगी। काइंडली आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।